हेलो एवरीवन, सोशल मीडिया पे इन दिनों एक वीडियो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है और आप लोगों ने भी देखा होगा। जिन लोगों को भारत की नागरिकता नहीं है वो विदेश में जाके ऐसे वीडियो बनाते हैं। अगर भारत में तानाशाही है तो आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, जहां पे तानाशाही चलती है उस तानाशाह के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति बोल के दिखाए तो उसको कोई सजा देने का प्रावधान होता है या नहीं होता है। आज का वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है, तो लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये सरकार अगर तानाशाह में है और तानाशाह के चलते इस सरकार के द्वारा 370 आर्टिकल को हटा दिया गया था, जो कि जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा प्रदान किया गया था। और 370 धारा हटने से पहले कई बार अनाउंसमेंट किया गया था कि अगर 370 की धारा हटाई गई तो देश में खूनों की नदियां बह जाएगी, आपस में लोग लड़ाएंगे, हिंसात्मक चीजों पे उतर आएंगे। क्या ऐसा हुआ था? बिल्कुल नहीं हुआ था, क्योंकि लोगों को पता चलता है आज का भारत जो है पढ़ा लिखा भारत है, साक्षर भारत है, और उसे पता है कि कौन लोग ऐसा करवा सकते हैं। उन्हें ऑलरेडी नजर कैद करवा दिया गया था। अगर वो लोग नजर कैद ना होते तो वाकई में उनकी बात जो है बिल्कुल सत्य साबित हो जाती कि भारत में खून की नदियां जरूर से बहती, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ये 370 धारा हटाने का काम जो किया था ये इसी तानाशाह की सरकार के द्वारा किया गया था। दूसरी कंडीशन हम अगर बात करें तो यह है इंडियन आर्मी, जिसके द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था। अगर पड़ोसी देश हमको आंख दिखा के जाता है तो हम भी उसको आंख दिखाने में कोई पीछे नहीं है। अगर वो हमको मार के जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसके घर में घुस के उसको मारेंगे। और यह सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी इसी तानाशाह की सरकार में। तो अगर ऐसा हुआ है और आपको लगता है कि यह तानाशाह की सरकार है तो जरूर से कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। तीसरी बात हम करते हैं कोविड-19 के समय की। जब वैक्सीन की हम बात करें, हम अगर छोटे मोटे भी बीमार होते हैं या छोटी बड़ी भी बीमारी हमको होती है तो हम सोचते हैं कि हमको कोई विदेशी दवाई मिल जाए तो वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि भारत की दवाइयां तो किसी प्रकार की कारगर है नहीं। अगर हमको विदेशी दवाई मिलेगी तो ज्यादा कारगर होने वाली है। आप इस कोविड-19 की वैक्सीन को याद कीजिए, ये वही वैक्सीन है जो भारत के सभी लोगों को लगाई गई। इवन भारत द्वारा ऐसे देशों में भी ये वैक्सीन पहुंचाई गई जिनकी स्थिति अच्छी नहीं थी कि वो वैक्सीन बना सके या वैक्सीन को खरीद सके। उनको फ्री में हमने वैक्सीन प्रोवाइड कराई गई थी। चलिए और भी हम जानते हैं, ये बात करते हैं हम धारा, इसकी बात करते हैं तलाक की, है ना। और ये तलाक जैसी चीज को सुनते से ही आपको लगता है कि ये कौन सा नया काम है, 3 तलाक की क्या बहस है। आप इन औरतों से पूछिए, इन महिलाओं से पूछिए जो इन चीजों से राहत पाके निकली हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि उनको क्या दिया गया, 3 तलाक से आजादी दी गई। कि पहले क्या होता था, छोटी मोटी बहस पे इनके शोहर बोल देते थे कि 3 तलाक तलाक तलाक, बात खत्म। अब ऐसा नहीं है, अब आप 3 तलाक बोल के दिखाओ, है ना। महिलाएं सीधा सरकार याद दिलाएगी आपको। ये ऐतिहासिक मुद्दा जिसकी अगर हम बात करें तो सरकार के द्वारा जो भी निर्णय अभी वर्तमान में हुए हैं हम उनको ऐतिहासिक ही मान सकते हैं, क्योंकि ये इतिहास का ऐसा मुद्दा है जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। हम हर बार बोलते हैं कि हमारे पूर्वजों के द्वारा बहुत ज्यादा इसमें सहयोग दिया गया, लड़ाई की गई और बहुत सारी चीजें हुई। अंततः हमको एक नया परिणाम मिला और परिणाम के चलते राम मंदिर बनाया गया और उसका उद्घाटन भी किया गया और यहाँ पे रामलला की मूर्ति भी विराजमान की गई। तो ऐसा मुद्दा जिसको लगता था कि ये कभी भी सुलट नहीं पाएगा, अगर भारत के अंदर मंदिर बना तो मुस्लिम वर्ग के द्वारा बहुत ज्यादा हंगामे किए जाएंगे और अगर यहाँ पे मस्जिद बनी तो भी बहुत ज्यादा हंगामे होंगे। तो क्या आपको लगता है ऐसा कुछ हुआ था? यहाँ पे भी मंदिर बनाया गया और ये मंदिर बनने पे आपको लगता है जो भी हो ये तानाशाह की सरकार के द्वारा ही किया गया। सबसे इंपोर्टेंट मुद्दा हम बात करें चंद्रयान 3 की, जो कोई देश नहीं कर पाया वो हमारे जैसे देश ने किया है। मतलब हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों ने ये सारी चीजें करके बताई हैं। साउथ पोल पे लैंडिंग करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है और चंद्रयान 3 इसी तानाशाह की सरकार के समय में संपन्न हुआ है। उज्ज्वला योजना, ये उज्ज्वला योजना उन लोगों के लिए तो बहुत विशेष नहीं है जो ऑलरेडी बहुत पैसे वाले हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत विशेष है जिन लोगों ने गरीबी देखी है, और खासकर उन महिलाओं से पूछिए जो खाना बनाते समय चूल्हे को फूंक फूंक के अपनी आंखों को जला लेती थी, फोड़ दिया करती थी। खाना बनाते ही उनको मतलब लगता था कि हम जो है अब खाना नहीं बना सकते। और उन लोगों के लिए ये उज्ज्वला योजना प्रोवाइड कराई गई जिसके अकॉर्डिंग उनको गैस दिया गया, चूल्हा दिया गया। तो उन महिलाओं से पूछिएगा कि यह तानाशाह की सरकार के द्वारा किया गया काम सही है या गलत है। अब हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे चलेंगे जिसको हम कहते हैं डिजिटल। आप में से कई सारे लोग इस तानाशाह सरकार का विरोध करते हैं और विरोध करते समय बोलते भी हैं
पर फिर भी इस डिजिटल इंडिया का प्रयोग करते हैं। मीन्स अगर मैं बोलूं गूगल पे, फोन पे, और अगर आप कहीं अटक जाते हो तो आप दूर बैठे किसी व्यक्ति को अगर पैसे ट्रांसफर करते हो तो ये तानाशाह की सरकार में ही लाया गया। क्या इससे पहले आप ऐसा कोई डिजिटल भुगतान करते थे या नहीं करते थे? हैं, बताइए। ये तानाशाही सिर्फ उन लोगों को लगती है ना जिनके घर में बहुत ज्यादा फ्री का आता था और अब आना बंद हो गया है, उनको ये तानाशाही लगती है। जो व्यक्ति ईमानदारी से कमा के खा सकता है उनको तानाशाही नहीं लगती है। और आपको लगता है ना कि सरकार के द्वारा अच्छे काम तो किए गए, पर कुछ काम ऐसे हैं जो बहुत गलत है। हाँ, मुझे भी पता है कि बहुत सारे गलत काम है, बहुत सारे व्यक्ति बेरोजगार बैठे हैं, है ना, बैठे हैं बहुत सारे व्यक्ति बेरोजगारी, डिग्रियां ले ली है, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, फिर भी बेरोजगारी है। सरकार टाइम से योजनाएं नहीं निकालती है, सरकार के द्वारा बहुत सारी चीजें नहीं की जाती है, सरकार ने आए दिन महंगाई बढ़ा दी है। आप बताइए मुझे, अगर महंगाई बढ़ी है तो क्या इनकम नहीं बढ़ी है? और फिर भी आपको लगता है कि ये बहुत गलत है, तो कमेंट सेक्शन खुला है, जरूर से कमेंट करके जाइएगा। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री जनधन योजना की, तो ऐसे लोगों का खाता खुलाया गया जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि वो लोग जब भी खाता खुलवाने के लिए जाते थे उनके साथ में ऐसा व्यवहार होता था, उनको कह दिया जाता था आपके ये डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट हैं, आपके पैसे पूरे जमा नहीं है, तो जीरो बैलेंस पे खुलने वाला खाता। और देश का एक ऐसी योजना जिसमें लगभग बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, लगभग 44 करोड़ प्लस लोगों के द्वारा जो है इसके अंदर खाता खुलवा दिया गया है। और फिर भी वो लोग बोलते हैं कि ये तानाशाह की सरकार है। जिन लोगों का खाता खुला है वो भी बोलेंगे, है ना। चलिए, और हम बात करते हैं प्रधानमंत्री सड़क योजना। आप जानते हैं सड़कों का बहुत सारा निर्माण किया गया, बहुत सारे पुल बनाए गए। ये मोदी के मैजिक वाली 10 योजनाएं हैं, इन पे जरूर से नजर डालिएगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण कानून जो इस बार लाया गया है, आप उन महिला और पुरुष बच्चों से जरूर से जानिएगा जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से शरणार्थी बन के आए थे। उनको उनके धर्म परिवर्तन को लेकर बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया था, और अंततः वो भारत को माना गया है कि एक हिंदू देश है। क्या है? हिंदू देश है। और अगर हम यहाँ पे शरणार्थी बन के नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? ये मेरा मानना नहीं है, जो लोग शरणार्थी लेके आए थे ना उनका मानना है कि हम यहाँ शरण नहीं लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, है ना। और उन सभी लोगों को यहाँ पे शरण दी गई और साथ ही उनको नागरिकता दी गई है। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सरकार ने अभी इसका फैसला किया है, मतलब सरकार अपना वोट बैंक बटोरना चाहती है, क्योंकि अभी हाल ही में 1 लाख लोगों को नागरिकता दी जाएगी और 1 लाख लोगों को नागरिकता मिलेगी, मतलब कहीं ना कहीं सरकार को 1 लाख वोट का फायदा होगा। तो क्या इससे पहले सीएए का कभी भी कानून नहीं उठाया गया? तो इससे पहले जो भी सरकार थी उनके द्वारा भी ये मुद्दा उठाया गया था, पर उस समय वो पास नहीं हो सका। तो ये कोई नया मुद्दा नहीं है, बहुत पुराना मुद्दा है, और अंततः इसको पास किया गया। उन महिला पुरुष की खुशियों को आप जरूर से देखिएगा जिनको अब भारत की नागरिकता दी गई है। इसमें बहुत सारे पक्ष में है, विपक्ष में है। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो और बनाया था जिसमें बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये सीए लागू नहीं होना चाहिए, अगर ये लागू हुआ तो हमारा कल्चर खत्म हो जाएगा, हमारे यहाँ बेरोजगारी ज्यादा बढ़ेगी, ये लोग हमारे ऊपर हमला करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसके ऊपर अगर आप अलग से वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने बना रखा है, आप जरूर से देख सकते हैं। हम बात करें जीएसटी की, तो ऐसे चोर लोगों के लिए जीएसटी बनाया गया है जो क्या करते हैं, टैक्स चोरी करते हैं, है ना। इसके अलावा ये सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मुद्दा मैं कह सकती हूं, क्योंकि कतर में जब 8 पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा सुना दी गई थी जासूसी के चलते, तो उन सभी लोगों को वापस लाया गया। उनको कभी उम्मीद नहीं थी कि अब वो उनके परिवार से या इस देश में कभी आ पाएंगे, वो भी इस देश में लौटे हैं। और अगर आपको लगता है कि ये छोटा मोटा काम है तो याद रखिएगा, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस समय भी भारत के कुछ सैनिक पाकिस्तान में बंद हो गए हैं, और आज भी शायद वो वही तड़प तड़प के मर गए हो या आज भी वो वहां पे कैद हो, तो उन चीजों को आप जरूर से याद कीजिएगा। चलिए, इसके अलावा ये है उड़े देश का आम नागरिक योजना, जिसके अकॉर्डिंग हर व्यक्ति का सपना होता है कि कहीं ना कहीं हम ये यात्रा जरूर करें, और ये यात्रा भी संपन्न की गई है। इसके अलावा महिलाओं को अलग से आरक्षण दिया गया है कि वो भी क्या कर पाएगी, अब डिबेट कर पाएगी, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि देश की आयात निर्यात चीजों को व्यवस्थित किया गया है। अभी बहुत ज्यादा मुद्दे उठाए जाते हैं कि आए दिन एक देश के प्रधान का 200 करोड़ प्लस का खर्चा है, क्योंकि वो विदेशों में यात्रा करता है। अरे विदेशों में यात्रा करता है तो वहां से कोई ना कोई अच्छी चीजें तो भारत में लेके आता है ना, उन चीजों को तो देखिए आप कम से कम, है। चलिए, मेक इन इंडिया, आप विदेशों की चीजें खरीदने से बेस्ट है आप भारत की चीजों को खरीदिए, भारत में बनी हुई चीजों को खरीदिए। इसलिए इस सरकार के द्वारा चलाया गया मेक इन इंडिया, और ये सबसे महत्वपूर्ण स्वच्छ भारत अभियान, जो कि भारत के राष्ट्रपिता का सपना था कि हमारा देश एकदम स्वच्छ शहर हो, स्वच्छ देश हो, और उनका सपना पूरा करने के लिए पहल की गई थी इसी तानाशाह सरकार के द्वारा। और सुनिए, नोटबंदी,
नोटबंदी उन लोगों के लिए बहुत अहम रहा होगा जिन्होंने बहुत काला धन छुपा के रखा होगा। उन लोगों से पूछिए जिनको रातों रात जो है हम कह सकते हैं कि पैरालाइज हो गया होगा ये सारी चीजें सुन के कि भाई हमारा ये काला धन है, वो है, नोटबंदी हो चुकी है। गरीब लोगों के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कि कल ही नोटबंदी करो, आज ही नोटबंदी करो। उनके पास इतने पैसे होते भी नहीं है, उनको कोई फर्क पड़ता भी नहीं है। जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे होते हैं उनको फर्क पड़ता है। नई संसद भवन, अंग्रेजों के द्वारा हमेशा ही भारतीय लोगों पे ताने कसे गए हैं। हमेशा बोलते हैं ना कि हम हमारी पार्लियामेंट की भी अगर बात करें तो इंडियंस एंड डॉग आर नॉट अलाउड, वो बात करते हैं। यहाँ पे देखिए कि उनके द्वारा बनाई गई संसद का ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे आज हम भारत की संविधान कहते हैं, है ना। संविधान सदन अभी उसका नाम रख दिया गया है। तो ये है देश की नई सदन, मतलब नया देश है तो नई सदन तो होनी ही चाहिए। मतलब हम विकासशील के अंदर थे और अब हम एक कदम बढ़ा चुके हैं विकसित देश की ओर। जब हमारी अर्थव्यवस्था 12वें नंबर पे थी, 7वें नंबर पे थी और अभी हम कह सकते हैं कि 5वें से 4थे चरण पे जा रही है। तो कहीं ना कहीं नई चीजें भी होना जरूरी है। आप मुझे बताइए, अगर विदेशी मेहमान कहीं आएगा मीटिंग करने के लिए तो वो कहाँ पे बैठेगा, कहाँ रोका जाएगा? उसके लिए एक भारत मंडपम जैसी चीज का भी निर्माण किया गया, इसे आप बिल्कुल मत भूलिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण, भारत को अगर डिजिटल बनाया गया है, सब कुछ किया गया है, तो उसके अंदर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को भी लाना जरूरी था। अब ये सारी चीजें तो है तानाशाह सरकार के द्वारा की गई। और अगर आपको फिर भी लगता है कि तानाशाह सरकार जो है बहुत गलत करती है तो अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के चले जाइएगा। आप में से बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि कोई जो है एक दूसरी चीजों को सपोर्ट करने में लगा हुआ है। बहुत सारे, देखो 1-2 वीडियो ऐसे भी है मेरे जिसके ऊपर अभी तक मुझे ये भी कमेंट देखने को मिला है कि आप जो है बीजेपी का समर्थन करती है। मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं कर रही हूं। यहाँ सीधी सी बात यह है कि आप, बहुत सारे लोगों ने अभी बहुत सारी भ्रमंतियां फैला रही है और उसी चीज के चलते तानाशाही कह दिया गया है कि वर्तमान की सरकार तानाशाह की सरकार है। आप मुझे बताइए, जहां पे तानाशाही चलती है उस व्यक्ति के खिलाफ, उस प्रधान व्यक्ति के खिलाफ आप कुछ भी बोल के बताइए, आपको पता चलेगा तानाशाही क्या होती है। आप आराम से खुले में बोल रहे हो, किसी भी सरकार को लेके, किसी भी व्यक्ति को लेके टिप्पणी कस रहे हो और वहां पे फिर आपको लगता है कि ये तानाशाही है, तो ये आपकी सोच बहुत गलत है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ये तानाशाही है? जिस दिन भारत के अंदर तानाशाही हो जाएगी ना, क्योंकि ये तानाशाही का मुद्दा आज नहीं उठा है, 2019 के अंदर इसी सरकार के विपक्ष की पार्टियों के द्वारा उठाया गया था कि 2019 के चुनाव शायद आखिरी चुनाव है, इसके बाद में तो तानाशाही चलेगी, शायद फिर से कभी भी चुनाव नहीं होगा। और अगर आपको लगता है कि ये जो चुनावी माहौल है ये भी तानाशाही की चीजें हैं, तो भारत में बहुत सारे बड़े बड़े काम करने के बाद भी पार्टियां घूम घूम के वोट मांगती है कि हमें वोट दीजिएगा, इस बार हमारी सरकार बनाइएगा।